कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की दावत दी, लेकिन कौम आद ने हज़रत हूद की बात न मानी और इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आने लगा और कौम आद ने अपने अंजाम को देखा। कौम आद की ताकतवर कौम अचानक खत्म हो गई और उनका अजाब नाजिल हुआ और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत के साथ महफूज रहे। हज़रत हूद ने अपने पैरोकारों के साथ अल्लाह की इबादत जारी रखी। यकीनन हज़रत हूद के पैरोकारों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अल्लाह की पकड़ से डराया मगर वो बोले, आए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी। हे जा अपने नफल पढ़ा में न डराह में न टोक तेरे कहने पर किया। हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ दें, गे अकल खराब हो गई। तेरी जा अपना काम कराया। बड़ा नेक चलन का हाजी नमाजी तेरे कहने पर चलें तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शर्क जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा तकबर और गरूर में बदमस्त बोले। फ़अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्द बिगैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खल। अब कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ूर आवर कौन है? क्या उन्हें ये नजर न आया कि जिसने उसे पैदा किया वो उनसे बहुत ही ज्यादा ज़ूर आवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगे सारा, गला खा गए माल मवेशी, खा गए हराम पर अगए चूहे बली कुत्ते, खा गए सांप, खा गए दरख्त गरा कर उसके पत्ते, खा गए भूख ना मिटी ना बारिश होई ना कतरा गराना गला। अगाफर तंग आकर अपना एक वफद बीत, अल्लाह भेजान का दस्तूर था। जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले, जब दौर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बेत अल्लाह वफद गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफेद और लाल। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का चुनाव करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि लाल में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। वे सब ने फैसला किया और काले बादल को मांगा। जैसे ही उन्होंने अपने शब्दों को अल्लाह तक पहुंचाया, बादल गरजने लगे और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह एक नया एहसास था। बारिश ने न केवल उनकी मिट्टी को नम किया बल्कि उनके दिलों में भी एक नई आशा भर दी। जब तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है, उस बादल में ऐसी तंद तेज हवा थी कि जिसने उनको उठाकर उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद और लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा उनके सिरों को इतनी जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक गए। कुछ लोग भागकर गुफा में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती। उनके दिलों में डर का साया था और वे सोचने लगे कि क्या यह उनकी आखिरी रात होगी। गुफा में छिपे हुए लोग एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाहर का नजारा भयावह था। हुआ गार में बगोले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, फलतरी मन बाकिया, क्या कोई बाकी बच्चा है? अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? जब कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की तो जमीन पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। हर कोई अपने आमाल के नताइज से वाकिफ था, लेकिन कोई भी तौबा करने को तैयार नहीं था। उनके दिलों में खौफ और डर की लहरें थीं जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने आसमान में आने वाले अजाब की तस्वीर देखी। क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ है? तौबा करो, अल्लाह से डरो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें जमीन बोस कर दी हैं। अलस्तगफिरा लिल्लाह रबी मिन कुल जन्नब व अतूब इलैह। जब इंसान अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए अल्लाह से मदद मांगता है, तब उसका दिल सच्चाई और तौबा से भर जाता है। ये तौबा इंसान को नई जिंदगी की शुरुआत देती है। जब हम एक दूसरे को सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, तो ये हमारी एकता और ताकत का प्रतीक होता है।